नारद जी संत स्वभाव होने के कारण वृंदावन में जब उतरते हैं इस भूमंडल पर, और कुछ दूर पर देखते हैं बहुत सी स्त्रियां मंडलाकार होकर बैठी करुण क्रंदन कर रही हैं। तो स्त्रियों के रोने की आवाज सुनकर नारद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया, द्रवित हो गया। क्योंकि संतों का स्वभाव तो सुना आपने कि दूसरे के दुख से वे दुखी होते हैं। नारद जी बड़े दुखी हुए और उधर नहीं जाना चाहिए परंतु वहां चले। चूंकि जाना क्यों नहीं चाहिए, तो भाई आया है। जो आवार ब्रह्मचारी संत सन्यासी होते हैं तो उनके लिए ये सब परहेज की बात है। किसी भी स्त्री की आंख में आंख मिलाकर बातें नहीं करनी, और किसी भी स्त्री की परछाई पर लात नहीं पड़ना, परछाई पर लात नहीं पड़ना, परछाई का स्पर्श नहीं करना। किसी स्त्री की परछाई स्वयं की देह पर नहीं पड़े, ये सब उनके लिए परहेज की बात है। परंतु संत हृदय होने के कारण अपने संतत्व के लक्षणों को भूलकर और रोने की करुण क्रंदन, रोने की आवाज सुनकर नारद जी उधर चल पड़ते। वहां पास पहुंचते हैं और सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि देवियों, आप सभी बताएं कि यह पुण्यमयी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहां तो आनंद कंद का स्थल है, आनंद कंद का यह स्थल कहलाता है। तो यहाँ तो आनंद ही आनंद है, यहाँ तो परमानंद ही परमानंद है। और यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज प्रेमावतार हुए हैं, तो यहाँ तो आनंद और प्रेम की बात होती है। यहाँ तो रोने की बात नहीं है, फिर आप सब रोती क्यों हैं? क्या कारण है? यदि कहने योग्य बातें हों तो आप सब मुझे कहने का कष्ट करें। उन देवियों के मंडल से आवाज आई कि बाबा, हम सभी तीर्थमयी देवियां हैं। किसी ने अपने को कहा गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, सिंधु, कावेरी तथा नाना तीर्थों का नाम संज्ञा उच्चारण करते हुए सबने कहा कि मैं वो तीर्थ और तीर्थमयी देवियां हम सभी हैं। और यहाँ हम लोग जो आके रो रहे हैं इसका कारण है। देखिए, हम सबों के बीच में तो नारद बाबा की दृष्टि सभी ले जाती हैं बीच में। तो ये बीच में भक्ति माता जी हैं। भक्ति माता जी जो 16 वर्ष की उम्र में थी, षोडशी 16 वर्ष की उम्र में थी। देवियों ने कहा कि ये भक्ति माता जी हैं। इनके बाएं और दाएं पार्श्व भाग में, बाएं भाग में ये ज्ञान है और दाएं भाग में ये वैराग्य। ये दो संज्ञाधारी, दो नामधारी, ये दोनों इनके सुपुत्र हैं। आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है। माता तो षोडशी है, 16 वर्ष की उम्र में है, युवती है, तरुणी है। इनके दोनों पुत्र जर्जर वयोवृद्ध हो गए, हजारों साल के जर्जर वयोवृद्ध होकर मृतकवत पड़े हुए हैं। माने शरीर में कोई चेष्टा नहीं, मुर्दे की तरह निष्प्राण होकर के पड़े हुए हैं। तो अपने पुत्र के दुख से भक्ति माता जी रो रही हैं। अब भक्ति माता के दुख से हम सभी रो रहे हैं। यही रोने का कारण है। नारद बाबा को दया आ गई, उन्होंने उपाय किया, सामवेद का गायन किया,
सुमधुर सामवेद गायन के पश्चात जब कोई लाभ नहीं मिला तो अंतिम में उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का उपदेशामृत गाया हुआ गीत जो श्रीमद् भगवद गीता है, तो श्रीमद् भगवद गीता का गायन करते हैं नारद जी, गीता का पाठ करते हैं। आद्योपांत एक प्रथम अध्याय से 18वें अध्याय तक एक पुरस्चरण पूर्ण करते हैं। तो उन भक्ति माता के पुत्रों में थोड़ी सी चेतना आई, थोड़ा होश हुआ। एक बार वे दोनों अंगीठी करते हैं, जमाई करते हैं। नारद जी का उत्साह बढ़ा, हाँ उत्साह वर्धन हुआ। मन में हुआ कि एक बार पाठ किया तो इतना लाभ हुआ, वेद का पाठ किया तो कुछ नहीं हुआ था। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का उपदेशामृत एक बार पाठ करके गायन करके सुनाया तो इतना थोड़ा फायदा हुआ। अब एक डोज इंजेक्शन देने में इतना लाभ अगर हो जाए तो डॉक्टर की हिम्मत बढ़ जाती है। हाँ, अरे इस दवाई से, इस इंजेक्शन से कुछ होश तो हुआ, तो फिर डबल डोज भी ठोकते हैं। तो नारद बाबा फिर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके सुनाते हैं, परंतु इस बार वो दवाई फेल, कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूर्व जस के तस ज्ञान वैराग्य पड़े रहे। तीसरी बार ही पाठ की कुछ नहीं हुआ। नारद बाबा सभी देवियों से अनुरोध करके कहते हैं कि माते आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग यथावत रहें, मैं चल रहा हूं। भक्ति माता के पुत्र का कल्याण हेतु मुझे जहां जाना पड़ेगा मैं सर्वत्र जाऊंगा और कल्याण का उपाय ढूंढ करके ही मैं वापस लौटूंगा। तो आप लोग धैर्य धारण करें, मैं अब चलता हूं। तो नारद जी वहां से चले। अब सब जगह घूमते फिरते अंतिम में पहुंचते हैं बद्री नारायण। बद्री नारायण जब पहुंचते हैं तो वहां अग्रज कहते बड़े भाई को, अग्रज माने बड़ा भाई। अग्रज संत सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि, इन 4 ऋषियों के पावन दर्शन होते हैं नारद जी को। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं ये चारों, और इनसे पहले के कोई ऋषि नहीं। ब्रह्मांड में सबसे पहले के ऋषि ये ही 4, इनके बाद ही और जितने हुए। तो नारद बाबा अपने अग्रज सनकादिक मुनियों के पावन दर्शन करते हैं, दौड़ कर जाते हैं, उनके चरणों में गिरकर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं तथा दोनों हाथ जोड़कर उस समय स्तुति करते हुए कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारो नाशं विधाय तदोदयते विवेक। हे महात्मन, जब किसी शरीरधारी जीव का अतिशय भाग्योदय होता है, अनेकों पूर्व जन्मार्जित पुण्य पुंजों का उदय होता है, तो आप सरिष्ठ संतों के पावन दर्शन होते हैं। जिस तरह पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होना यह जगत के लिए परम मंगलकारी हुआ करता है, निश्चित रूप से बिना किसी प्रयास के ही ज्यों ही पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है तो
अंधकार भाग जाता है, रात बीत जाती है। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है, किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पूरब दिशा में सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार गया, रात बीती, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। उसी तरह से निस्संदेह संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आप सरिस संतों के पावन दर्शन होने मात्र से जीव का परम लाभ होता है, जीव का परम लाभ होता है। जब विश्वामित्र मुनि पहुंचते हैं अयोध्या, राम जी लक्ष्मण जी को लेने, दशरथ जी के सामने अपना विचार रखते हैं, तो सम्राट दशरथ जी अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी की ओर गदगद कंठ से और भरी आंखों से अवलोकन करते हुए कहते हैं कि गुरु महाराज, लगता है कि हमारे वंश में चंद्र शब्द अच्छा नहीं, शकुन नहीं होता है। चंद्र शब्द बड़ा अपशकुन होता है। कारण, जब मेरे नाम में, जब मेरे पूर्वज के नाम में चंद्र शब्द जुटा तो नाम रखा गया उनका हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र रखा, ये ही संत पहुंचे थे। हरिश्चंद्र नाम रखा, हरि चंद्र जुड़ा, ये ही संत पहुंचे थे, वहां संत पहुंचे थे। और उसमें क्या हुआ, तो स्वप्न में जो दान किया गया था उसको साकार करने में हमारे पूर्वज का सब कुछ चला गया। तो सतयुग में हरिश्चंद्र नाम पड़ा तो फिर संकट आ गया। इस त्रेता युग में मेरे पुत्र में आपने रामचंद्र रख दिया, तो फिर अब शकुन सामने आ गया। इसलिए मुझे अब विश्वास हो रहा है कि हमारे वंश में चंद्र शब्द नहीं धारता। लोग कहा करते हैं धार साल की बात, इसलिए इसको आप बदल दीजिए, अच्छा रहेगा। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन तुम घबराओ मत, तुम घबराओ मत, ये तुम्हारा मंगल करने आया। हाँ, उस समय विश्वामित्र मुनि ने कहा कि दशरथ तुम क्या कहते हो। वशिष्ठ जी महाराज पहले कह दिए कि साधु से लाभ होत नहीं हानि, साधु से तो लाभ होता है, तुम घबराते क्यों हो। दशरथ जी से कहते हैं कि तुम घबराते क्यों हो, साधु से आज तक किसी का अनिष्ट नहीं हुआ है, हमेशा उसका लाभ ही लाभ होते रहा है, इसलिए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राजन, आप के यहां मैं आया हूं, राम को घर छुड़ाने में आया हूं, इतना ही मत समझो। आज मैं राम को घर छुड़ाने आया हूं, तो कल तुम्हारा राम का घर बसाने वाला मैं होऊंगा। तुम आज राम छोड़ो तो कल तुम्हारा घर बस जाएगा। कैसा बसा दशरथ जी का घर, कैसा बसा। आज तक राम जी की ख्याति संसार में बसी हुई है। इसलिए साधु संतों से लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। तो इस तरह सनकादिक मुनियों के चरण कमलों में स्तुति करते हुए देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि मेरा भी आज बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है।
जो आप सभी संतों के पावन दर्शन मुझे हो रहे हैं, और अब मेरे ऊपर आप कृपा करें। उस समय सनकादिक मुनियों ने नारद जी से कहा कि नारद, तेरे ऊपर कृपा हो, इसमें हेतु क्या है तुम बताओ। उस समय नारद जी के मुखमंडल स्तुति करने के पश्चात जब प्रसन्न होना चाहिए, परंतु नारद जी का मुखमंडल कुछ उदास था। सनकादिक मुनियों ने कहा कि उदासपन का कारण क्या है, ये तो कहो। तो नारद जी बोले कि आप तो जानते ही हैं कि संत को अपना कोई दुख नहीं होता। संत वे ही होते हैं जिनको अपना कोई दुख नहीं। संत वे ही होते हैं जो पर दुख कातर होते हैं, अर्थात दूसरे के दुख से जो दुखी होते हैं, वे ही संत होते हैं। फिर तो तुम्हें कौन सा दुख आ गया है? नारद जी बोले कि वृंदावन की सारी कथा कह करके सुनाते हैं कि वह स्त्री मंडल अभी तक दुखी है। मैंने उन्हें वचन देकर कहा है कि जाता हूं, ज्ञान और वैराग्य का जिसमें लाभ होगा वह उपाय ढूंढ करके मैं आऊंगा, जिससे भक्ति माता के दुख निवृत्त हो जाएंगे। परंतु अभी तक मैं जहां तक कहीं भी गया, भक्ति माता के दुख निवृत्ति का उपाय मुझे स्पष्ट नहीं प्रतीत हो सका। तो अब आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए आपके श्री चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है कि भक्ति माता के पुत्र की जर्जर अवस्था कैसे मिटे, जिससे भक्ति माता सुख शांति मंगल को प्राप्त कर सकें, यह उपाय आप बतलाने की कृपा करें। तो उस समय सनकादिक मुनियों ने कहा, एक उपाय है। वह क्या है? तो उनके कल्याणार्थ 7 दिनों तक सप्ताह भागवत का आयोजन करो। सप्ताह भागवत का आयोजन होना चाहिए। आजकल माने हमारे संत मत के साधु लोग भी इधर बहुत चल पड़े। इधर हाँ बहुत चल पड़े। इसमें अनुचित उचित की समस्या जब खड़ी होती है तो लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि अच्छा, एक मेरा सवाल है, जवाब दीजिए आप कि परमाराज जी भागवत जानते थे कि नहीं? कौन कह सकता है कि परमाराज जी भागवत नहीं जानते थे? वो तो सर्वज्ञ थे। परमाराज जी सर्वज्ञ थे। एक बार भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे दिनकर जी, शिव पूजन सहाय जी और कुछ जो राष्ट्र हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि, राष्ट्र लेखक कहलाने वाले और भारत के राष्ट्र कवियों में जो दिनकर माना सूर्य होता है, सूर्य के सदृश देदीप्यमान थे दिनकर जी। तो शिव पूजन सहाय जी और वे सब शिव पूजन सहाय जी दीक्षित थे। तो रविवार का दिन था, उन्होंने कहा, ये सीनियर थे दिनकर जी, कहा कि सर रविवार है तो रविवार मौका बढ़िया है, तो आज चला जाए कुप्पा घाट आश्रम चला जाए वहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि वहाँ चला जाए, वहाँ हम जाकर क्या करेंगे? वो तो महर्षि जी तो जाने पढ़े लिखे तो है नहीं, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे?
उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे की बात छोड़िए, चलिए संत के दर्शन तो करेंगे आप। तो दिनकर जी ने कहा कि हमको बहुत जोर दे रहे हैं आप वहाँ चलने के लिए, विवश कर रहे हैं, तो ठीक है चलिए हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हम आपके महर्षि जी को प्रश्न करेंगे, क्या हमारे प्रश्नों का उत्तर वो दे सकेंगे? तो शिव पूजन साहब जी ने कहा कि आपको जितने प्रश्न करने हैं आप उसे नोट कर लें और जेब में रखें, चलें वहाँ और वहाँ बैठ करके उनके दर्शन करेंगे, उनका सत्संग करेंगे। अब उसके बाद यदि कोई प्रश्न का उत्तर बाकी रह जाएगा तो आप प्रश्न पूछ भी सकते हैं, लेकिन बीच सत्संग में प्रश्न करने की परिपाटी संत मत की नहीं है, ये गंदी परिपाटी है। हाँ, सत्संग के बाद आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि शायद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, सत्संग में ही सब मिल जाएंगे। तो आए, दिनकर जी भी आए, अपने विद्वान मंडली के साथ पहुंचे। सत्संग में सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, प्रश्न करना नहीं पड़ा, सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वो तो वहां की बात रही, मेरे परिहारी की बात है। मेरे परिहारी में भी व्याकरण, ज्योतिष, वेदांत के महान धुरंधर विद्वान उस जमाने के थे, उनका भी यही कहना था। हमारे पूज्यपाद ने उनसे भी यही कहा कि आप बैठेंगे सत्संग में, सत्संग के बाद यदि प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिला तो सत्संग के बाद आप प्रश्न करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच सत्संग में आपको बोलना नहीं है, प्रश्न नहीं करना है। यही हुआ, 2.5 घंटे तक परमाराज जी का जब प्रवचन हुआ परियारी में, जहाँ अभी अपना आश्रम है, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, वही जगह है। हाँ, 2.5 घंटे प्रवचन हुए, सारे प्रश्नों, अब प्रश्न लिख करके वो जेब में रखे हुए थे, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आरती के पश्चात तब वो कहने लगे हमारे पूज्यपाद से कि हाँ ठीक है कह रही, ये साधारण संत नहीं थे, जत्तेक प्रश्न हम लिख कर रखे थे 2 कागज में, और गोट गोट कर सब प्रश्न के जवाब देते थे, तो ऐसे सर्वज्ञ थे। तो आज ये समस्या खड़ी होती है, लोग कितने कहते हैं कि फलाने बाबा भागवत कथा कहेंगे, तो लोग कितने पूछने आते हैं कि बाबा ये क्या हो रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि परमाराज जी भागवत जानते थे कि नहीं, आप कोई जवाब हमको दें, कौन कह सकता है कि नहीं जानते हैं, वो तो सर्वज्ञ थे, भागवत को कौन कहे। लेकिन उन्होंने फिर ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने सत्संग का रूप क्यों रखा, क्यों दिया। अब फिर उनकी परंपरा में, उनकी कड़ी में मैं कह सकता हूं कि सदगुरु महर्षि शमशी परमहंस जी महाराज भागवत जानते थे कि नहीं जानते थे, जिनके बारे में परमाराज जी कहते थे कि संसेवी जी हमारे मस्तिष्क है। जो सदगुरु महाराज जी के मस्तिष्क सदृश संत हुए, तो वो क्या भागवत नहीं जानते थे, भागवत नहीं कर सकते थे क्या? उन्होंने क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं किया, और संतमत सत्संग का विज्ञापन छपाते रहे और प्रचार करते रहे, क्यों? बड़ी गंभीर समस्या आ गई है। तो कहना पड़ता है कि सत्संग के नाम पर इतनी दक्षिणा मैं लूंगा, तो नहीं कह सकेंगे आप। लेकिन भागवत के नाम पर, चूंकि इसमें तो भागवत में कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड, वेदांत कांड भी है, लेकिन भागवत में खुले तौर पर तो नहीं करे, घुमा करके, और उसमें जो ही भागवत कहेंगे, भागवत करेंगे, तो उसका भागवत कैसे होना चाहिए, और उसमें उसकी विधि लिखी हुई है, भागवत में आदि में ही उसकी विधि लिखी हुई है, तो उस विधि के मुताबिक आप चलेंगे तो उतना अर्थ सत्संग में नहीं होगा, उतना अर्थ सत्संग में तो नहीं होगा। तो अर्थ के लिए लोग आज ये नाटकबाजी करते, नाटकबाजी कहता हूं, लोग नाटकबाजी करते हैं, और हमारे सत्संगी लोग ही पागल के पागल ही रह गए। सबके पीछे हमारे सत्संगी लोग, सबके पीछे
उचित अनुचित का कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं। आप कहेंगे कि बाबा तब तो आप भागवत का विरोध करते हैं क्या? अरे हमारे संत मत सत्संग में सत्संग योग एक ऐसा ग्रंथ है, आप नमूना देखना हो, अरे पूरा 1,00,000 टन अनाज है किसी घर में, एक बोरा में से थोड़ा सा उकसा भोंक करके निकाल करके सेठ देखता है, लाखों टन की बात हो जाती है। सत्संग योग में उपनिषद है, सत्संग योग में भागवत पूर्वार्ध उत्तरार्ध का वर्णन है, नमूना है। सत्संग योग में उत्तर गीता है, ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता है, ज्ञान संकली तंत्र है। सत्संग योग में महाभारत है, मनुस्मृति है, क्या नहीं है सत्संग योग में? नमूना आप देख लीजिए, है कि नहीं है? तो जब है तो फिर मैं भागवत का विरोध कैसे कर सकता हूँ? मैं भागवत का विरोध नहीं कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ। मैं दुखी इस बात से हूँ कि आज तक इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान सत्संग के माध्यम से परमाराध्य जी देने की कृपा किए, लेकिन सदगुरु सब कुछ दे दीन देत कछु ना रहे, हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख लियो। हम अभागे के अभागे ही रह गए। आइए, मैं सबसे पहले, अब यहां सनकादिक मुनियों ने कहा कि भागवत करो 7 दिनों का। भागवत किसको कहते पहले पता है? भागवत शब्द का माने भी लोगों को सबको जहां ज्ञात नहीं है। भागवत क्या कहेंगे? भागवत माने होता है वैष्णव। भागवत का माने होता है वैष्णव संत। वैष्णव संतों की कथा का नाम है भागवत कथा। तो भाई संत की कथा जहां होती है, संत के मुखारविंद से उपदेश होता है, तो उसको सत्संग कहते हैं। तो क्या है? भगवान शंकर जी ने क्या कहा? बिन सत्संगन हरि कथा। दुख हरण करता भगवान विष्णु की कथा बिन सत्संग नो। सत्संग नहीं करोगे तो हरि कथा नहीं होगी। माने संतों के समागम में आकर बैठकर उनके मुखारविंद से जो उपदेश सुनते हैं, यही है सत्संग। और सत्संग के बिना भागवत तो हो ही नहीं सकता। सत्संग हो रहा है तो भागवत हो रहा है। भागवत का माने वैष्णव संत होता है। अब भगवत का माने होता है भगवान। भगवत माने भगवान। तो भगवत कथा तो कहीं पंपलेट में है क्या? पढ़िएगा तो कहीं भगवत कथा नहीं है, है भागवत कथा है। भागवत कथा नाटक करते हैं तो भाई नाटक तो झूठ होता है, नाच तमाशा तो झूठ होता है। अर्थोपार्जन का उद्देश्य लेकर चलना ये संत नहीं सिखलाते हैं। न सुखदेव मुनि सिखलाए, न व्यास जी सिखलाए, न याज्ञवल्क्य जी सिखलाए, न परमाराध्य जी सिखलाए। सबसे सुरक्षित बचाने की कोशिश की उन्होंने, सारे महापुरुषों ने। तो भागवत कथा माने वैष्णव संतों की कथा, उनके मुखारविंद से होने वाली कथा, जो बिन सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग से हरि कथा नहीं। भगवत कथा के लिए पहले भागवत कथा, संतों के मुखारविंद से, संतों के समागम में बैठे तो भगवत कथा तब होगी। पहले भागवत, पहले तब भगवत। तो भागवत माने संत। लेकिन अभी सत्संग के नाम पर कितने लोग हैं? यही पर मान के चलिए, पिंटू जी अगर भागवत कथा, सप्ताह भागवत कथा का पंपलेट लगा देंगे ना, तो फिर लोगों की भीड़ लग जाएगी। कारण क्या? दरअसल न सत्संगी लोग सत्संग को समझे अभी तक। इतना ऊंचा ज्ञान सदगुरु महाराज दिए हैं। मैं अभी दुख के साथ कहता हूं कि हमारे सत्संगी लोग सत्संग को नहीं समझ सके। हमारे जो भगवत प्रेमी हैं वो भागवत को नहीं समझ सके, न भगवत को समझ सके। भगवत को समझने के लिए भागवत समझना पड़ेगा, तो भगवत कथा का स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए यदि विचार आप निष्कर्ष पर आना चाहते हैं, यह जाने
कि जो सत्संग है वही भागवत है। क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, अमोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग है तो भागवत है, भागवत है तो सत्संग है। जो इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं समझता वही दोनों का तत्व ज्ञानी है, विशेषज्ञ है। तो वैष्णवों की कथा 7 दिनों तक होनी चाहिए। जैसे एक बात सुन लीजिए, उदाहरण के लिए राम कथा है संपूर्ण रामचरितमानस में, लेकिन शुरू में है गुरु कथा, बंदो गुरु पद कंज। अभी आपने सुना मुद मंगल में संत समाजू, राम कथा का ग्रंथ है और शुरू कहाँ से है। और आइए रामचरितमानस के बीच में अरण्य कांड में शबरी माता जी का प्रसंग है। यदि रामचरितमानस से परम वैष्णवी, चूंकि परम वैष्णव संत थे वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि मुनि जी महाराज, और महर्षि वाल्मीकि मुनि जी महाराज की परम शिष्या शबरी माता जी, तो वैष्णवी हुई कि नहीं। यदि रामचरितमानस से शबरी की कथा को निकाल दिया जाए तो उसमें क्या बचेगा। राम कथा तो संपूर्ण रामचरितमानस में है, और शबरी वैष्णव हैं। वैष्णव कहें कि वैष्णवी कहें, नारी है तो वैष्णवी भी कह सकते हैं, वैष्णव भी कह सकते हैं। परम वैष्णव शबरी के प्रसंग को यदि रामचरितमानस से निकाल दिया जाए तो रामचरितमानस कैसा होगा। जैसे किसी के शरीर से यदि जीवात्मा निकल जाए, प्राण निकल जाए, तो शरीर मुर्दा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो वैष्णव की कथा, शबरी की कथा को यदि निकाल दिया जाए तो भागवत में कुछ नहीं बचेगा। यदि भागवत से परम वैष्णव सुदामा जी की कथा को निकाल दिया जाए तो भागवत में कुछ नहीं बचेगा। यदि भागवत में परम वैष्णव प्रहलाद जी की कथा अगर निकाल दिया जाए, परम वैष्णव ध्रुव जी की कथा को निकाल दिया जाए तो भागवत में कुछ नहीं बचेगा। तो यही है वैष्णव की कथा, भागवत की कथा, और तब उसमें भगवत कथा का रहस्य प्रकट होता है। तो अब वहां कैसे होगा, बद्री नारायण में पहाड़ पर कैसे होगा, वो कौन जाएगा वहां सुनने के लिए, श्रोता चाहिए ना। तो सनकादिक मुनि ने कहा कि एक काम करो, चलो हरिद्वार में सत्संग होगा। ये भागवत माने सत्संग, चलो हरिद्वार में सत्संग होगा। तो हरिद्वार में आते हैं, यहाँ 7 दिनों तक का सत्संग प्रारंभ हुआ। अर्थात सत्संग प्रारंभ हुआ अर्थात भागवत प्रारंभ हुआ, वैष्णवों की कथा शुरू हो गई। इस कथा की महिमा क्या है। निष्प्राण को स्वप्राण करने में समर्थ यह है, निर्जीव को सजीव करने में समर्थ है, सारे अमंगलों को मंगल करने में समर्थ है, सारे अपशकुनों को शकुन में परिणत करने में समर्थ यह कथा है। यही हुआ। इसी सप्ताह 7 दिनों की कथा सत्संग के माध्यम से इसकी ऐसी नैसर्गिक आभा फैली। अब कहाँ हरिद्वार और कहाँ वृंदावन, तो मेरे ख्याल से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी होगी। हरिद्वार से वृंदावन की दूरी लगभग 400 किलोमीटर। अब नापा तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं दोनों जगह गया हूं, तो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ भक्ति माता के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर वयोवृद्ध होकर पड़े हुए थे, ये युवावस्था को तरुणाई अवस्था को प्राप्त कर लिए। भक्ति माता अपने तरुण पुत्रों के साथ आनंद मंगल के साथ पहुंचते वो सत्संग में। भक्ति माता का कल्याण हो गया। कैसे कल्याण हुआ, तो वैष्णव साधु संतों के मुखारविंद से कथा सुनने से यह महान लाभ हुआ। ये सत्संग का यह महान लाभ मिला। अर्थात कहने का तात्पर्य यह, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वृंदावन में सगुण भक्ति भावना से भरे ओतप्रोत सभी होते हैं, परंतु वहां ज्ञान और वैराग्य का, एक बार संत मत का सत्संग वहां होना था लेकिन नहीं हुआ। 2003 ईस्वी की बात है, नहीं हुआ। तो हमारे पूज्यपाद ने यही व्याख्या की थी कि वहां दरअसल भक्ति की भावना में लोग इतने विभोर होते हैं। वो कहावत है, भावुक होना अच्छा है, भावना में बहना ठीक बात नहीं है। वर्षों तपस्या करने के पश्चात, सदगुरु की सेवा करने के पश्चात जब उनकी कृपा होती है, यदि जब अपने अंदर में उस तेजस बिंदु का दर्शन करके परमात्मा की ब्रह्माग्नि में अपने अंदर के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ आवरणों को जलाकर कैवल्य आवरण से भी परम हो जाते हैं, तो ऐसे संत सदगुरु तब कहते हैं कि इस कासाय वस्त्र का अधिकारी होता है। आजकल तो भाई भेड़िया धसान हो गया, तो उसकी बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन दरअसल बात तो यह है, इसके अधिकारी, इस गैरिक वस्त्र के अधिकारी सब नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, कौन होते हैं, तो थोड़ा सा संकेत में आपने सुना। परंतु आप देखते हैं जब लोग भक्ति की भावना में बह जाते हैं तो भावना में बहने वाला अनुचित कार्य करने में चूकता नहीं है। रावण से कहा किसी ने कि तुम सन्यासी का वेश क्यों धारण किया, जब तुम सभी रूप धारण कर सकते हो, कोई भी रूप धारण करना तुमसे असंभव नहीं है, तो तुम और कोई रूप धारण कर लेता सीता हरण करने के लिए, लेकिन सन्यासी का रूप धारण तुम क्यों किया। कहा कि दूसरे वेश से नहीं काम चलता, इसीलिए मैं सन्यासी का वेश धारण किया। कहा कि तब तुम अपने रावण वाला रूप में ही जाता वहां। उसने कहा कि देखो, मैं प्रयास किया लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जल जाऊंगा, मैं राख हो जाऊंगा, तब मैं सन्यासी का वेश धारण किया। तो माताजी सोचती हैं, भले मैं संकट में पड़ जाऊं तो पड़ जाऊं, लेकिन हमारे द्वार पर से संत सन्यासी वापस नहीं जाएं। यह हमारे भारतीय संस्कृति का अनमोल उपदेश है, अभ्यागतो गुरु। इसीलिए मैं अब भले बाहर जाना पड़ेगा तो जाती हूं भिक्षा देने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सीता माता जी तब बाहर आई तो रावण ने कहा कि सीता का हरण करना यह मेरे लिए बड़ा गुनाह था, लेकिन दूसरा विकल्प जब मैं नहीं देखा तो मैं सन्यासी का वेश धारण कर लिया, संत का वेश धारण कर लिया और ऐसा नीच निंदित कर्म किया। तो तात्पर्य कहने का मतलब यह, वहां तो एक त्रेता युग में एक रावण था, निंदनीय वेश धारण किया, माने दुष्ट राक्षस हो करके एक पवित्र संत का वेश धारण कर लिया, असंत का वेश धारण करके असंत वाला कार्य किया। तो इस भावना में ज्ञान और वैराग्य मर जाने के कारण, चाहे लोग वृंदावन में रहें या कहीं भी रहें, उनकी भक्ति माता घोर दुख में पड़ी रहती है। जैसा कि अभी प्रसंग में आपने सुना, ज्ञान और वैराग्य मृतक अवस्था में पड़े रहने का यही मूल कारण, मूल दृष्टांत बतलाया गया। जो सत्संग से सब मोह भ्रम दूर हो जाता है। सत्संग सुनने से, यदि प्रेम से सत्संग सुनते रहें तो जब बहुकाल करिए सत्संगा तब तय हो ही मोह भ्रम भंगा। इसमें ज्ञान वर्धन भी होता है और वैराग्य भी तब मजबूत हो जाता है। यही इस प्रसंग का, इस सत्संग का, इस भागवत कथा के महात्म्य का
सार लक्षण, सार उपदेश यही है। जो ज्ञान और वैराग्य दोनों युवावस्था में हो गए, भक्ति माता का दुख निवारण हुआ। हम आप भी यदि चाहते हैं, भक्ति करते हुए दुख में पड़े हुए हैं, इन दुखों का निवारण करना चाहते हैं और अपने ज्ञान वैराग्य का वर्धन चाहते हैं, तो इसके लिए जो संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यह जो परमाराज जी का महामंत्र है, इसे हम लोग ग्रहण करें, उसके मुताबिक आचरण करें, उसके मुताबिक चलें, तो हमारा आपका सफल सब का इहलोक और परलोक मंगलमय हो सकता है।